नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। अभी देश भर में बाकी बहुत कुछ चल रहा है। मैंने दो चीज़ें नोटिस की पिछले कुछ दिनों में। एक था अपना एप्स्टीन फाइल्स, और एक जो अभी एआई समिट चल रहा है दिल्ली में। तो दोनों पे ही एक साथ ही बात कर लेते हैं, वेल एंड गुड। और उसके बाद आप अपने हिसाब से बताइए क्या सही क्या गलत। अपना तो मुद्दा सिर्फ बातें करने का है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइडर तो है नहीं। सॉल्यूशन गवर्नमेंट को लेके आने अगर कोई भी चीज़ है तो हम सिर्फ अपनी राय रख सकते हैं। गवर्नमेंट को अच्छा लगे तो पिक कर ले, चूजी टाइप बने। तो अभी एप्स्टीन फाइल में मैंने जो देखा वो, और जो अभी एआई समिट पे देख रहा हूँ वो, दोनों पे एक साथ भाई एक पॉइंट जो मेरे को समझ में आया ना, जो मुझे निकाल के देखा मैंने, वो एक स्टैंड निकाला मैंने कि इस पे एक्चुअली ओपोजिशन क्या रवैया अपना रहा है। क्योंकि ओपोजिशन का रोल कोई छोटा रोल नहीं होता है देश में। वो भी संस्थागत तरीके से काम कर रहे हैं देश में, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आ रही है, उस पर क्या बात करनी है, कि इस चीज़ों को किन चीज़ों के अगेंस्ट बोलना है, किन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं बोलना है। लेकिन जब बात देश की आती है ना, तो अपोजिशन बिखरा हुआ नज़र आता है। आप एक आदमी का, एक पार्टी का विरोध करते करते इतने आगे बढ़ गए हैं कि आप देश विरोध पे उतर आए हैं। और ये पहले मुझे लगता था कि लोग सोशल मीडिया पे ये इस तरह की बात करते हैं कि देश विरोधी बन गए, लेकिन अब जाके मुझे भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये बात मैटर करती है, और ये है भी। क्योंकि आप अगर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जितने भी पोस्ट उठा के देखेंगे ना, अभी जो सिचुएशन है उनमें कहीं से भी आपको एक भी पोस्ट ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसमें उन्होंने देश के लिए बात की हो। नहीं, जो चीज़ें देश को डिग्रेड करें, जो देश का नाम खराब करे, वो उन्हीं का ही साथ दे रहे हैं, उन्हीं की ही भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं के लिए उन्हीं के साथ बात कर रहे हैं। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे लोग, ऐसे कामों में वो हाथ डाल रहे हैं, तो ये उनको शोभा नहीं देता। पहली चीज़ तो ये। अब बात कर लेते हैं अगर एप्स्टीन फाइल पर्टिकुलरली, उसमें अगर इंडियंस का जितना भी नाम आया है, चाहे पीएम का हो, चाहे मिनिस्टर्स का हो, चाहे बिजनेसमैन का हो, किसी का भी हो, किसी का भी इलीगल नाम नहीं है। कहने का मतलब कि एक फाइल में आपका नाम आ जाने भर से आप गलत नहीं हो जाते। दैट्स अ फैक्ट। नाम तो ट्रम्प का भी बहुत बार है उसमें। क्या उखाड़ दिया किसी ने ट्रम्प का? क्या उसकी इमेज खराब हो गई? नहीं। नाम बिल गेट्स का भी है। लोग बिल गेट्स को टारगेट कर रहे हैं, उससे क्या हो गया? क्या उसके शेयर्स डाउन हुए? नहीं। नाम और भी बहुत सारे बड़े लोगों के हैं, बहुत बड़े। सऊदी के बिजनेसमैन हैं, यूएई के बिजनेसमैन हैं, उनके भी नाम है। क्या उनकी इमेज खराब हुई? नहीं। क्या बिजनेस डाउन हुए उनके? नहीं। तो आप जब अपने देश के जो टॉप लीडर्स हैं या फिर बिजनेसमैन हैं उनका नाम आ रहा है, तो आप क्यों इतना हल्ला कर रहे हो? आप, जबकि आपको तो ये होना चाहिए कि आपके देश के लोगों के अगर नाम आए हैं तो आप उसमें बोलिए कि हमारे लोगों के नाम कैसे आए, आपके पास क्या प्रूफ है, आप कैसे हमारे लोगों के नाम ले सकते हैं। आपको तो उल्टा उनसे क्वेश्चंस पुट करने चाहिए। आप क्वेश्चंस पुट करने के बजाय, आपको मौका मिल रहा है कि हाँ ठीक है, ये तो अच्छा मौका है सरकार को घेरने का, इसमें तो हम सरकार के लंका लगा देंगे, हम तो इनकी कुर्सी हिला देंगे। भैया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। और इसमें सबसे बड़ा दुख मुझे पता है किस बात का होता है। इसमें सबसे बड़ा दुख होता है जो हमारे लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं ना, जो अब इनको पढ़े लिखे बोलो चाहे ना बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इन्होंने हरकतें वही गधों वाली करनी है। ये नहीं सुधरने वाले। ये सही गलत में फैसला ही नहीं करना जानते कि क्या क्या सही है और क्या गलत। भाई, थोड़ा मार्केट में घूमो, निकलो बाहर, समझो चीज़ों को, पता लगे, ताकि आप सीखो कि सही गलत क्या है, फैसला कर सको। मैच्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। आपको मीम बना दिया आपने हर चीज़ के। अगर मीम से आपका घर चल रहा है, मीम से आपका देश चल रहा है, तो फिर तो अच्छा है, फिर तो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एआई समिट में जो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो एक इंसिडेंट हुआ है, उस पर
कांग्रेस, बाकी जो कांग्रेस के सपोर्टर्स, जो एंटी एलिमेंट्स हैं इंडिया में तो भरे पड़े हैं, सब ने गवर्नमेंट को घेरना शुरू कर दिया। अरे गवर्नमेंट का क्या लेना देना उसमें? अगर कोई यूनिवर्सिटी आई है तो आई है, वो एक ओपन प्लेटफॉर्म था सभी के लिए और होना भी चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई घर जाके उनको इनविटेशन नहीं दिया है भाई कि आओ तुम यहाँ पे बैठो, तुम अपने यहाँ पे बूथ लगाओ, तुम अपने आप को रिप्रेजेंट करो। नहीं, सब अपनी इच्छा से आ रहे हैं। जिनके पास कैपेबिलिटी है, जिनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, जिनको लगता है कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं, हमारे बस में है, हम दुनिया को दिखा सकते हैं, हमें भी कुछ दम है, वो आ रहे हैं। वो लोग दुनिया भर से प्रेसिडेंट आए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं काफ़ी कंट्री के, वो लोग आए हैं, उन्होंने देखा है कि हाँ ये इवेंट सक्सेसफुल है। क्यों अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो भाई? ठीक है, उन्होंने एक गलती की, एक मिस्टेक की, ठीक है, लेकिन एक मिस्टेक को आप देश की मिस्टेक नहीं बता सकते। अब जैसे ये समिट खत्म होता है, डेफिनेटली गवर्नमेंट कोई ना कोई तो एक्शन लेगी उस पर। ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट इतना ईजिली जाने देगी, क्योंकि इससे पूरी कंट्री की इमेज के सवाल, इमेज खराब हुई है। आप एक लाइमलाइट में आ गए हो, टारगेट हो गए हो आप। अब यूनिवर्सिटी जो करेगी वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर लेकिन गवर्नमेंट डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, कोई ना कोई रूल लेके आएगी, कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या फिर गलत चीज़ें आप ना फैलाएं। तो इससे सबसे पहले तो हमें खुद को सीखने की ज़रूरत है कि हमें क्या सही लगता है, क्या नहीं। मैंने उन कुछ न्यूज़ चैनल्स वालों को भी देखा, क्या बेवकूफ़ लोग हैं यार, एक चीज़ को लाइन पकड़ के ऐसे खड़े हुए हैं कि हाँ हमें तो इसी से टीआरपी मिल जाएगी। हमें पता है भाई कि आपका न्यूज़ टीआरपी पे ही चल रहा है, आप उसी से ही जिंदा हो, वो धंधा है आपका, रोजी रोटी है। लेकिन आप अपना धंधा या रोजी रोटी के लिए इतना भी नहीं पगला जाओ कि आप एक चीज़ को घोट के पी जाओ कि ठीक है हम तो इसी ये दिखाएंगे। बहुत कुछ अच्छा था वहाँ पे देखने के लिए। मैं खुद जाम में फंसा हूँ दिल्ली में, मैं खुद जाके आया हूँ, मैंने देखा है एज ए विजिटर। बहुत सक्सेसफुल रहा है मेरी नज़र में। तो मैं अगर टिपिकली अगर ये बात बोलूँ, अगर कोई ये बात बोलता है कि नहीं अरे वहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा था, वहाँ पे कैश देना पड़ रहा था, देखो लोगों को ना नुक्स निकालने की आदत है, चाहे वो कहीं से भी निकलवा लो। मैं आज ही आया हूँ वापस अपने काम धंधे पे, लेकिन मैं ये देख के आया हूँ मैं वहाँ पे कि वाकई एक अच्छा इवेंट है। और ऐसे मुझे लगता है कि ऐसा इवेंट ना हर साल होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इससे वो जो कंपनियां हैं, हमारी छोटी छोटी कंपनियां, जिनको मिलता है एक प्लेटफॉर्म, वो आगे आती है, उनका एक ब्राइट फ्यूचर है, वो कुछ कर सकती है, वो जॉब्स क्रिएट करेंगे लोगों के लिए, वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगी बाहर से, वो बड़ी बन सकती हैं वो कंपनियां, वही फ्यूचर है। तो सबसे पहले तो ये ओपोजिशन जो रंडी रोना करता है ना भाई, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे। पहले तो तुम देश हित की बात करना सीखो, उसके बाद तुम उम्मीद करो कि लोग तुम्हें पसंद करें, लोग तुम्हें वोट करें। क्या तुम्हें वोट करें यार, जब तुम देश के लिए ही नहीं हो तो। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, एक बार ज़रूर बताइएगा थोड़ा बहुत। धन्यवाद।